सारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम होता है उसमें इसके क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। नंबर सिस्टम में हमारे 4 टॉपिक्स होते हैं। पहला होता है नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या, यूनिट जेट, इकाई का अंक, डिविजिबिलिटी, भाज्य विधि, रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ जीरोस। किसी भी नंबर में अगर जीरोस पता करने हैं तो उसमें क्या सबसे पहला पॉइंट होता है, एक तो इवन संख्या होनी चाहिए, यानी सम संख्या, और उसका मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए? हमेशा 5 से। अगर सम संख्या का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ही जीरो बनेगा। यानी कि जैसे कि 2 और 5 दिया है तो कितना हो गया? 10। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। आपको जैसे दिया है कि 25 इंटू 10, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। यानी कि एक इवन नंबर और एक 5 या 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। जैसे कि हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल, इसे बोला जाता है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल को उल्टे आई, इसे उल्टा आई बोलते हैं, जिसे कहते हैं फैक्टोरियल। इसका मतलब ये होता है जो भी नंबर लिखा है उससे एक एक कम करके नंबर को लिखना है। ये 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2। अगर इसमें फैक्टोरियल 2 में नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो कितने हो गए? 0। यानी शून्यकों की संख्या पूछेगा, शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या यहाँ कितनी हो गई? 0, क्योंकि कोई जीरो आ ही नहीं रहा। अगर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालें तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो गया? 6। शून्यों की संख्या यहाँ भी कितनी हो गई? 0। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया? 24। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 0, क्योंकि पीछे जीरो आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर यानी सम संख्या तो है, पर यहाँ पर 5 नहीं है। 5 और इवन नंबर होंगे तभी क्या बनेगा? 0। सपोज फैक्टोरियल 5 लगा तो फैक्टोरियल 5 होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120। तो 120 देखिए यहाँ पर कितना? एक जीरो आ गया, एक जीरो, तो इसमें जीरोस कितने हो गए? 1। यानी शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 1। तो आपको याद रखना है फैक्टोरियल 4 के बाद 5 जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, उनमें सब में क्या आएगा? 0 आएगा। यानी फैक्टोरियल 4 से 4 के बाद 5 आता है और 5 से 0 आना स्टार्ट होता है। जैसे कि 6 फैक्टोरियल लिखा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 1। शून्य यानी जो जीरो आएंगे उसे कहते हैं शून्य। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1 हो गए। तो 5 फैक्टोरियल और उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनमें क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। वो आपको इसी तरह से मल्टीप्लाई करके देखना है। तो अब हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। देखिए साथियों, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है शून्यों की संख्या में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 80, यानी 80 तक आपको लगातार नंबर दिए। इसमें पूछा है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन कभी भी दिया हो तो आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन क्रमागत है कि नहीं, यानी कि लगातार है कि नहीं। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, यानी इनका डिफरेंस सेम है, तो लगातार होने चाहिए, पहली कंडीशन। अब यहाँ पर जीरोस देखने के लिए क्या कंडीशन होती है? एक तो इवन नंबर हो, और एक क्या हो? 5 का मल्टीपल हो, तो तभी क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे करके इवन नंबर तो बहुत आएंगे। तो आपको क्या चेक करना है? कभी भी कंटिन्यूअस नंबर दिया हो तो जो लास्ट वाला नंबर है यानी 5 चेक करना है, 5 कितने आएंगे, तो लास्ट वाले नंबर में 5 से डिवाइड कर देना है। अब इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, 16 बार गया। उस 16 को यहाँ लिखना है। फिर कितना आया? 16, फिर 16 में डिवाइड देना है 5 से, जब तक डिवाइड देना है जब तक 5 से छोटा नंबर नहीं आ जाता। तो 5 3 जा 15, कितनी बार गया? 3 बार। अब रिमाइंडर 1 बचेगा, तो रिमाइंडर को नहीं लिखना, कंप्लीट बार जितनी बार डिवाइड जाए सिर्फ वो ही लिखना है। 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर बचेगा।
तो रिमाइंडर को नहीं लिखना। कितनी बार डिवाइड गया? 3 बार। अब जितनी बार डिवाइड गया फिर उसे लिखेंगे 3/5। अब 5 से 3 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहीं पर रुक जाएंगे। अब इनको ऐड करेंगे, 16 और 3 कितना हो गया? 19। यानी कि नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में कितने हैं? 19। आया आप सभी के समझ में? कभी भी आपको लगातार एक से और कोई भी नंबर दिया हो तो आपको 5 का मल्टीपल चेक करना है। 2 के मल्टीपल तो इसमें बहुत होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 125 यानी 125 तक। तो देखिए 2 4 6 ऐसे 2 तो बहुत आ रहे हैं, तो हम ये चेक करेंगे 5 कितने आ रहे हैं। तो देखिए जो भी लास्ट वाला नंबर दिया है उसमें 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 25 टाइम्स। जितने टाइम्स जाएगा उसे यहाँ लिखना है और फिर उसमें डिवाइड देना है। जितनी बार का डिवाइड गया उसमें फिर 5 से डिवाइड देना है। 5 5 जा 25। अब जो भी जितनी बार जाए उसे प्लस करते जाना है। अब 5 बार गया फिर 5 में 5 से डिवाइड देना है। 5 बन जा 5, 1 बार गया। अब 1 में डिवाइड देंगे तो 5 से डिवाइड जाएगा नहीं, जहां भी डिवाइड नहीं जाएगा वहीं रुक जाना है बस। अब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा? 31। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितने हैं? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करके 77 तक पूछा है, दिया है। और यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज है, क्रमागत। क्रमागत में 2 या 2 के मल्टीपल तो बहुत आएंगे, तो आपको चेक करने हैं 5 या 5 के मल्टीपल कितने होंगे। उसके लिए क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नंबर दिया होता है उसमें 5 से डिवाइड देंगे। 5 से इसमें डिवाइड देंगे तो 5 से डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा? 5 15 बार। कितनी बार गया? 15 बार। जो रिमाइंडर बचेगा उसे नहीं लिखना है। देखिए 5 से वैसे तो 75 डिवाइड होता है, 77 डिवाइड नहीं होता। तो 75 कितनी बार डिवाइड हो गया? 15 बार। अब 2 रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर को नहीं लिखना। अब जितनी बार डिवाइड हुआ है उसमें फिर 5 से डिवाइड देना है। 5 से इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। और उसे इसके साथ प्लस करके लिखना है, +3। अब 3 बार गया फिर 3 में 5 से डिवाइड देंगे। अब 5 से 3 में डिवाइड जाएगा नहीं, जब डिवाइड नहीं जाएगा तो वहीं रुक जाना है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। यानी कि इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? शून्यों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे ही करके क्रमागत नंबर है, उनका मल्टीपल है कंटिन्यूअस। और कहाँ तक दिया है? 87 तक। तो क्रमागत नंबर आपको कभी भी दिया हो तो उसमें आपको ये चेक करना है 5 कितने टाइम्स आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, लास्ट वाला नंबर लेंगे और इसमें 5 से डिवाइड देंगे। देखिए 87 में 5 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो जितना रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को नहीं लिखना। 5 से डिवाइड दिए, 5 बन जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35 यानी 75 बार, 17 बार गया। और जो रिमाइंडर बचा है रिमाइंडर को नहीं लिखना। अब जितने बार डिवाइड गया फिर उसमें 5 से डिवाइड देना, फिर इसमें 5 से डिवाइड देंगे। 5 3 जा 15, 3 टाइम्स गया उसे इसके साथ प्लस कर देना है। अब 3 में 5 से डिवाइड देंगे तो 3 में 5 से डिवाइड जाएगा नहीं, और जहां डिवाइड नहीं जाएगा वहीं आपको स्टॉप कर देना है। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितने हैं? 20। क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, जब भी आपको क्रमागत नंबर दिए हो, जो भी लास्ट वाला नंबर दिया है उसमें 5 से डिवाइड देना है। जितने टाइम्स डिवाइड जाए उसे यहाँ लिखना है, फिर उसमें 5 से डिवाइड देना है। जितने टाइम्स जाए उसके साथ प्लस कर देना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें 5 से डिवाइड देना है। उसमें डिवाइड नहीं जाए तो वहीं रहने देना है और इनको प्लस कर दें, आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन था 77 में 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर को नहीं लिखना है। 5 से डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 15 टाइम्स। जो भी रिमाइंडर बचा है उसे नहीं लिखना। फिर 15 में 5 से डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। फिर 3 में 5 से डिवाइड देंगे तो जाएगा नहीं, इन दोनों को कर देंगे फिर प्लस, और कितना आ जाएगा? 80। यानी कि जब तक 5 से डिवाइड देना है तब तक 5 से डिवाइड जाता रहेगा। तो इन क्वेश्चनों को जब भी कंटिन्यूअस क्वेश्चन दिए होते हैं, मतलब कि क्रमागत सीरीज दी होती है, तो उसमें 2 तो बहुत टाइम्स आता है। तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है आप इतने ही चेक कर लिए, जितने टाइम्स 5 आएगा उतने इसमें नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 100 तक। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में शून्यों की संख्या कितनी होती है। लैंग्वेज फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो लगातार संख्या की प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करके 100 तक।
तो आपको क्या चेक करना है, अगर नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या है, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इस सीरीज में 2 तो बहुत बार आएगा। अब ये चेक कर लीजिए 5 कितने टाइम्स आ रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नंबर है उसमें 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 2 जा 10 यानी 20 टाइम्स। फिर जितनी बार डिवाइड गया फिर उसमें 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 4 जा 24 टाइम्स जाएगा, उसे इसके साथ प्लस कर देंगे। फिर 4 टाइम्स डिवाइड गया 4 में, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 5 में 4 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो बस जहां तक डिवाइड जाएगा वहीं तक लिखना है, डिवाइड नहीं जाए फिर नहीं लिखना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन कितना हो गया सी। तो 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में शून्यों की संख्या कितनी होती है, 24। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके 300 तक दिया है, और इसमें पूछा है शून्यों की संख्या कितनी है। तो लगातार संख्या दी है, लगातार संख्या में क्या करना है आपको, नम टू टू तो यहाँ बहुत टाइम्स बाहर आएगा, आपको 5 देखना है 5 कितने टाइम्स बाहर आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, लास्ट वाला नंबर लेना है 300 और उसमें कर देना है 5 से डिवाइड। अब इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 60 टाइम्स। जितने टाइम्स जाए फिर उसमें 5 से डिवाइड करना है, यानी 5 से डिवाइड करते रहना है जब तक 5 से डिवाइड जाता रहेगा। फिर इसमें 5 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स और उसको इसके साथ प्लस करके लिखना है। फिर 12 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स, 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचेगा 2, वो लिखना नहीं है, तो 5 2 जा 10। फिर 2 में 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये डिवाइड जाएगा नहीं, तो जहां डिवाइड नहीं जाए वहीं रुक जाना और इनको प्लस कर लेना। इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 74, यानी कि 300 तक की प्राकृतिक संख्याओं में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 500 तक, और यहाँ पूछा है शून्यों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जीरोस। तो जो लास्ट वाला नंबर है हमें सिर्फ ये चेक करना है, जब भी कंटिन्यूअस यानी क्रमागत सीरीज दी होती है तो आपको उसमें क्या चेक करना है कि 5 कितने बार आ रहे हैं, क्योंकि 2 तो यहाँ बहुत टाइम्स आया, जितने बार 5 आएगा उतने ही जीरोस आते हैं। तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 100 टाइम्स। अब जितने टाइम्स गया है फिर उसमें 5 का डिवाइड कर देना है, तो 100 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आ जाएगा, 20 टाइम्स, और उसे प्लस करते जाना है। फिर 20 में 5 का डिवाइड कर देना है, 5 का डिवाइड इसमें करेंगे 20 में 4 टाइम्स और उसे प्लस कर देना है। फिर 4 में 5 का डिवाइड कर देना है, और यहाँ पर डिवाइड जाएगा नहीं, तो जहां डिवाइड नहीं जाए बस वहीं रुक जाना और इनको प्लस कर लेना। इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। तो ये भी आपको याद रखना है, 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में शून्य कितने आते हैं, 124 यानी 124, ये डायरेक्ट भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके 999 तक दिया, और यहाँ पर पूछा है शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या के लिए क्या करेंगे, इसमें टू तो बहुत टाइम्स बार आएगा, इसमें चेक करेंगे 5 कितने टाइम्स बार आएगा। तो जो भी लास्ट वाला नंबर दिया है, लास्ट वाले नंबर में क्या कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9, और ये कितना हो जाएगा 9, यानी 199। जो भी रिमाइंडर आए उसे नहीं लिखना है। अब देखिए इसमें डिवाइड देंगे 5 9 45 और ये होगा 4। अब जो भी आंसर आया है उसमें फिर से 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसमें और उसे यहाँ प्लस कर लेना है इसके साथ। 5 3 जा 15, 4 बचेगा, 5 9 जा 45, 39 बार जाएगा, जो भी रिमाइंडर है उसे नहीं लिखना है। फिर क्या करेंगे 39 में 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 7 जा 35 और 7 को यहाँ प्लस करके लिख लेना है। फिर 7 में 5 का डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा मतलब 5 1 जा 5, यानी 1 बार गया। फिर 1 में 5 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड जाएगा नहीं, तो जहाँ डिवाइड नहीं जाएगा सिर्फ वहीं रुक जाना। अब इनको कर लेंगे प्लस, तो इनको प्लस करेंगे तो देखिए ये प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और इसमें ये 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 46, यानी 246। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी कि एक से 999 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 246 यानी 246। आया आप सभी समझ।
देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 1000 और यहाँ पे पूछा है शून्यों की संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ जीरोस। तो कभी भी आपको कंटिन्यूअस नंबर यानी क्रमागत दिए होते हैं तो क्या करना है, इसमें आपको ये चेक करना है कि 5 कितने टाइम्स बार आया, क्योंकि 2 यहाँ पर बहुत टाइम्स बार आया है। तो जो भी लास्ट वाला नंबर दिया होता है उसमें क्या कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने कितने टाइम्स जाएगा, 200 टाइम्स। अब जितने टाइम्स जाएगा फिर से उसमें 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे और उसे आप प्लस करके लिख लेना है जितने टाइम्स बार जाए, 40 टाइम्स। फिर 40 में 5 का डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स बार जाएगा, 8 टाइम्स। फिर 8 में 5 से डिवाइड करना है और कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, यानी 5 बन जा 5। अब 1 में 5 का डिवाइड देंगे तो जाएगा नहीं, फिर इनको कर देना है प्लस। अब इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240, 248, 249, यानी कि कितना हो जाएगा, 249। तो 1 से 1000 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य होते हैं, 249। नेक्स्ट यह है 1 इंटू 2 इंटू अप टू 5000 और यहाँ पर पूछा है शून्यों की संख्या कितनी है। तो जो भी लास्ट वाला नंबर दिया होता है इसमें 5 से डिवाइड कर लेना है। 5 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स आएगा, 1000 टाइम्स। जितने टाइम्स आए फिर से उसमें 5 से डिवाइड करना है, तो 1000 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 200 टाइम्स। फिर 200 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स बार जाएगा, 40 टाइम्स। फिर नेक्स्ट 40 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स और फिर 8 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स। तो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1249। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। ये आपको याद रखना है। देखिए 5000 था तो 5 से 5000 में डिवाइड किया तो 1000 टाइम्स गया। फिर 1000 तक कितने जीरोस होते हैं, 249। आपको याद रखनी है 1 से 100 तक की संख्या में 24 जीरोस होते हैं, 500 तक की संख्या में 124 जीरोस होते हैं और 1000 तक की संख्या में 249 जीरो होते हैं। अगर ये याद होगा तो यहाँ से ये डायरेक्ट 1000 आया और 1000 में 249 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1249। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए साथी, हमें ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया है। अभी हमने पढ़े थे वो था टाइप 1, अब पढ़ेंगे टाइप सेकंड। निम्नलिखित गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं, यानी कि यहाँ पर कितने शून्य है ये पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। देखिए कभी भी आपको शून्य का क्वेश्चन करना हो तो आपको हमेशा 1 से वैल्यू पता होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। यहाँ 4 है, 8 है, 12 है, अप टू कितना है, 200। तो यहाँ 1 से वैल्यू नहीं पता है तो इसके फैक्टर कर सकते हैं। इसका बेसिक क्या है, देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है, 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो सब में आएगा। 12 को क्या लिखा जा सकता है, 12 3 इंटू 4, ऐसे ही करके अप टू, देखिए 4 से इसमें 4 अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 4। अब यहाँ पर दो सीरीज बन गई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 50 और एक बन गया 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो दोनों सीरीज को एक एक ब्रैकेट में लिखना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 50 तक नंबर है। सेकंड ब्रैकेट में 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, ऐसे ही करके ये 4 कितने टाइम्स तक आएगा, 50 टाइम्स तक। कितने टाइम्स तक, 50 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे लास्ट नंबर कितना आया, 50। तो जितना नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर उतने टाइम्स बार आएगा। तो इसे लिखा जा सकता है, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 50 मल्टीप्लाई 4 कितने टाइम्स बार आ रहा है, 50 टाइम्स, तो 4 की पावर उतनी लगा दी। अब देखो 4 50 टाइम्स बार आ रहा है तो 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है, 50। तो 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी 100, यानी कि इस सीरीज में 2 कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स। तो 2 तो ज्यादा बार आ जाए। तो जो भी सीरीज बचेगी कॉमन लेने के बाद जो सीरीज बचेगी उसमें ये चेक कर लेना आपको 5 कितने टाइम्स बार आएगा। तो जो भी नंबर दिया है लास्ट वाला उसमें 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, फिर 10 में 5 से डिवाइड करेंगे
टू टाइम्स, तो कितना हो गया 12, यानी कि 5 जो है 12 टाइम्स आएगा और 2 100 टाइम्स। तो जो सबसे कम बार आता है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 12। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। ये था इसका बेसिक। नेक्स्ट मेथड है जो आपको पेपर में करना है। ठीक है, ये 4 है, 8 है, 12 है और ये 200 है, यानी ये सब 4 के टेबल हैं। क्या है? तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो आपको सब में से कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट लगाना है। देखिए यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12 और यहाँ पर 4, यहाँ कितना आएगा 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना 50, कितना आएगा 50। अब 4 सब में से कॉमन आया था, इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन, तो 4 कितने टाइम्स बार आया होगा? जो लास्ट वाला नंबर आएगा वही 4 की पावर आज रख देंगे, यानी 450 टाइम्स कॉमन आएगा। अब जो भी सीरीज बचेगी तो उसमें आपको ये चेक कर लेना है कि 5 कितने टाइम्स बार आएगा, तो 5 से लास्ट वाले नंबर में क्या कर देना है डिवाइड। तो इसमें 5 से 50 में डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, फिर 10 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 12। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसमें 12। ये बेसिक था इसका, और ये आपको एग्जाम में इस तरह से करना है, ये समझाने के लिए था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 6 इंटू 12 इंटू 18 इंटू 720। अब इसमें पूछा है शून्यों की संख्या कितनी है। तो कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होता है, तो आपको ये देखना है फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर 6, और ये 6 का टेबल है, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, ऐसे करके ये चल रहा है। तो आपको यहाँ से 6 कॉमन ले लेना है। अब 6 कितनी बार कॉमन आएगा, तो लास्ट वाले नंबर में 6 से डिवाइड कर देना। तो इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा 120 टाइम्स, यानी कि 6 इसमें 120 टाइम्स बार आ रहा है। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये 1 बचेगा, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, ऐसे ही करके यहाँ पर 6 चला गया तो कितना बचेगा 120। अब देखिए 6 120 टाइम्स है और 6 में 2 आता है, यानी 2 भी कितनी टाइम्स बार आ रहा है 120 टाइम्स यहाँ आएगा, फिर इस सीरीज में आएगा। तो 2 चेक नहीं करना है, कभी भी इवन नंबर कॉमन लेते हैं तो आपको 2 चेक नहीं करना। जो सीरीज बची है उसमें आप 5 चेक कर लीजिए 5 कितने टाइम्स बार आ रहा है। उसके लिए क्या करना है, लास्ट वाले नंबर में 5 से डिवाइड कर देना। 5 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे 5 टू जा 10 और 5 फोर जा 20। जो भी नंबर आया 24 उसमें फिर 5 से डिवाइड कर देना, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट बार डिवाइड कितने बार जाएगा 5 फोर जा 20, 4 रिमाइंडर बचेगा उसे छोड़ देना। अब 4 में डिवाइड देंगे 5 से, यहाँ डिवाइड जाएगा नहीं तो वहीं आपको रुक जाना है। इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28, यानी कि इस सीरीज में कितने जीरो आएंगे 28। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 इंटू 24 इंटू 36, ऐसे करके 1200। तो इसमें फर्स्ट वाला नंबर क्या है 12, तो 12 कॉमन लेंगे। अब 12 कितने टाइम्स कॉमन आएगा, क्योंकि 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 सब में आएगा। तो लास्ट वाले नंबर में 12 से डिवाइड कर देना है, 12 100 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आ जाएगा 100 टाइम्स, वो इसकी पावर लगा देनी। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, कितना बचा 1 बचा या 2 बचा या 3 बचा, ऐसे ही करके अप टू 100। अब देखिए ये 12 है और 12 में 2 आएगा, यानी 2 2 कितने टाइम्स बार आएगा, इसमें 4 आएगा, 4 की पावर 2, यानी 4 क्या होता है 2 की पावर 2, और 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200, यानी 2 2 जो है 200 टाइम्स तो यहाँ आ गया, फिर इस सीरीज में आएगा तो 2 आ गया ज्यादा बार। तो आपको क्या चेक करना है, जो भी सीरीज दी है 1 से और लास्ट तक, उसमें ये चेक करना है 5 कितने टाइम्स बार आएगा। तो इससे डिवाइड करेंगे 5 टू जा 10 प्लस कितने, फिर 20 में 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में आ जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो गया 24। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी इस सीरीज में शून्य कितने आएंगे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 13 का टेबल है ये, तो यहाँ से 13 कॉमन लेंगे। अब 13 की पावर कितना आएगा, तो लास्ट वाले नंबर में डिवाइड कर देना, 13 टू जा 26, तो ये हो गया 200, यानी कि 13 की पावर 200 टाइम्स कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 13 वन जा 30, 13 टू जा 26, 13 थ्री जा 39, ऐसे करके कितना आ जाएगा 200 लास्ट में। अब जो भी सीरीज बचती है उसमें आपको ये चेक कर लेना है कि 5 कितने टाइम्स बार आएगा। तो ये हो गया 12, टू जो भी लास्ट वाला नंबर है उसमें 5 से डिवाइड कर देना,
5 से डिवाइड करेंगे 40 टाइम्स जाएगा, फिर 40 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स, उसे प्लस करते जाना है। फिर 8 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। अब 1 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 49। नहीं साथियों, नेक्स्ट टाइप है, यहाँ पर दिया है 10 इंटू 20 इंटू 30 अप टू 500, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। देखिए कोई भी नंबर लिखा है a इंटू बी और उसकी होल पावर लिखिए m, इसका मतलब ये होता है a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। अब 10 में 10 के मल्टीपल में 2 भी आता है और 5 भी आता है, दोनों आते हैं। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट कितना है 10 20, यानी ये 10 का टेबल है, तो जो भी टेबल है वो कॉमन ले लेना, यानी यहाँ से 10 कॉमन लेंगे। अब 10 कितने टाइम्स कॉमन आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो लास्ट वाली जो डिजिट होगी नंबर होगा उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 500 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि 50 टाइम्स बार 10 आया यहाँ। अब इसमें से कॉमन गया 10, 1 बचेगा, इसमें से 10 कॉमन गया 2 बचा, इसमें से 10 कॉमन गया 3 बचा, अप टू सेम ऐसे ही करके यहाँ से 10 कॉमन चला गया तो कितना बचा 50। 10 का जब भी क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, जैसे अप टू 50 तक आया और इसी का आंसर निकाल के आंसर दे देते हैं और वो होता है गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 है और 10 में 2 और 5 दोनों आते हैं, तो ये मिस्टेक कभी नहीं करनी आपको। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 और उसकी होल पावर कितनी है 50। इस सीरीज में चेक कर लेंगे 5 कितने टाइम्स बार आया, तो देखिए कितने टाइम्स पे, लास्ट वाले नंबर में 5 से डिवाइड कर देना है, 5 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 10 में 5 से डिवाइड कर देते हैं 2, अब डिवाइड जाएगा नहीं तो कितना हो गया 12। यानी कि इस सीरीज में शून्य कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरो 12। पर यहाँ पर 5 कितने टाइम्स बार आया 12 टाइम्स। अब 5 यहाँ पर भी आया, देखिए 2 की पावर 50 और 5 की पावर 50। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करें, देखिए 2 की पावर 5 की पावर 50 और ये 12, तो इसमें 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62, और 2 कितने टाइम्स है 50 और 2 इसमें भी आएगा। तो क्या करना है, कभी भी 10 के मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आता है तो जो सीरीज बची है उसमें आपको ये चेक कर लेना है 5 कितने टाइम्स बार आया 60, यानी कि 12 टाइम्स, और 10 में भी 5 कितने टाइम्स बार आया 50 टाइम्स। तो उसे इस जो भी आप 5 की पावर होगी इसे आए हुए नंबर में प्लस कर देना है तो कितना होगा 62। ये होगा क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 10। अब 10 कितने टाइम्स कॉमन आएगा, तो लास्ट वाले नंबर में डिवाइड लगा लेना है, यानी 70 टाइम्स। यहाँ पर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 70। देखिए 2 5 जा क्या होता है 10, यानी 2 की पावर 70 इंटू 5 की पावर 70। नेक्स्ट इस सीरीज में ये देख लेना है कि नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे, तो लास्ट वाले नंबर में 5 से डिवाइड कर देना है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, फिर 14 में 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, यानी ये कितना हो गया 16। इस सीरीज में 5 कितने टाइम्स बार आएगा 16 टाइम्स, और यहाँ से 10 में कितने टाइम्स बार आ रहा है 70 टाइम्स, तो इसमें 70 प्लस कर देंगे, 70 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इसमें जीरो कितने आएंगे 86। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही दिया है, देखिए 10 का मल्टीपल है तो 10 कॉमन लेंगे। अब 10 का 1000 में डिवाइड देंगे 100 टाइम्स आएगा, यानी 10 यहाँ पे कितने टाइम्स बार आया 100 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100। ठीक है, 1 से 100 तक 5 कितने टाइम्स बार आता है 24 टाइम्स, यह भी क्वेश्चन किया था। और यहाँ पर भी 5 आएगा क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे 2 की पावर 100 और 5 की पावर 100, 24 टाइम्स तो यहाँ आ गया, और 500 टाइम्स 5 या 5 यहाँ आ गया, तो दोनों को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 124। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, कभी भी 10 पहले आता है तो वहाँ पे ज़्यादातर 99% भूल जाते हैं, जो सीरीज बचती है उसी का आंसर दे देते हैं, वो होता है गलत, क्योंकि यहाँ पर भी 5 आया हुआ है समय। अब 5 जितने टाइम्स बार आया, जो सीरीज में 5 आया और यहाँ पे 5 जितने टाइम्स बार आया, दोनों को ऐड करके तब आंसर देना है। आया समझ में।
देखिए साथियों, नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे हम। यहाँ पर दिया है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 100 में शून्य कितने होंगे। तो कभी भी आपको 5 आता है। अब तक तो हमने क्या, जिसमें 5 कम टाइम्स बार आया था, अब यहाँ पर 5। तो 5 या 5 के मल्टीपल कभी भी आते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, कभी भी नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन आता है तो जो भी आपको श्रृंखला दी हो सीरीज, वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये 5 है, ये 5 का मल्टीपल है, 5 इनमें से ले लेंगे कॉमन। अब 5 कितने टाइम्स बार आया तो लास्ट वाले नंबर से पता चलता है। जब लास्ट वाला नंबर दिया उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, 100 में डिवाइड देंगे 5 से, तो 20 टाइम्स बार जाएगा। यानी 5 की पावर उतनी लगा देनी है। यानी 5 इस सीरीज में कितने टाइम्स बार आया, 20 टाइम्स। ब्रैकेट लगाना है, 5 चला गया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ 20। अब देखिए इस पूरी सीरीज में 5 सबसे ज्यादा बार आया। तो 5 का मल्टीपल आता है कभी भी, तो वहां आपको 5 चेक नहीं करना, वहां आपको 2 चेक करने हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर बहुत कम बार आया है। तो जो भी सीरीज बची हो उसके लास्ट वाले नंबर में 2 से डिवाइड करना है। अब तक तो 5 से डिवाइड कर रहे थे। फिर 5 का केस ऐसा होता है, 5 से स्टार्ट हो रहा हो, देखो सब में 5 से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट हो रहा हो तो वहां पे आपको क्या चेक करने हैं, 2। तो लास्ट वाला सीरीज जो बचती है उसमें लास्ट वाले नंबर में 2 से डिवाइड कर देना है। इसमें डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, जो भी बचेगा फिर उसमें 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स और उसे प्लस करते जाना है। फिर 5 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, तो 1 बचेगा। अब 1 में 2 से डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं तो ऐसे कर देंगे कैंसिल। यानी जब तक डिवाइड जाएगा तब तक डिवाइड करना है। इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। यानी इस सीरीज में 2 कितने टाइम्स बार आया, 17 बार। और 5 देखो 20 टाइम्स बार तो यहाँ आया, फिर इस सीरीज में आएगा तो 5 ज्यादा बार आया, और जो कम बार आएगा वो होता है आंसर। तो कितना आंसर हो गया इसका, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। अब 5 कितने टाइम्स बार आया, तो लास्ट वाले नंबर में 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 कितने टाइम्स बार आया, 18 टाइम्स। देखिए यहाँ से कॉमन चले गया 5, तो कितना रह जाएगा, 1 मल्टीप्लाई यहाँ 2 3, ऐसे ही करके अप टू 18। अब जो भी सीरीज बची है, 5 अगर बाहर है या 5 का मल्टीपल की जो सीरीज दी है उसमें आपको चेक करना है 2। तो लास्ट वाला नंबर जो भी दिया है उसमें 2 से डिवाइड, अब तक 5 से डिवाइड दे रहे थे, अब 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, फिर 9 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2 4 जा 8, यानी कि 4 टाइम्स। जितने टाइम्स बार जाएगा वो लिखना है, 4 टाइम्स। 2, फिर 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, फिर 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स बार जाएगा, 1 टाइम्स। इनको प्लस कर लेंगे तो इनको प्लस करने पर आएगा 16। यानी कि इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए 5 इंटू 10 इंटू 15 अप टू 150। तो जो भी क्वेश्चन दिया है, देखिए 5 से स्टार्ट है तो इसमें से 5 कॉमन लेंगे। अब 5 कितने टाइम्स बार कॉमन आएगा, तो लास्ट वाले नंबर में 5 से डिवाइड कर दें, 5 3 जा 15, यानी 30 टाइम्स। अब देखिए यहाँ से 5 चला गया, 1 बचेगा, यहाँ से 5 चला गया, 2 बचेगा, यहाँ से 5 चला गया, 3 बचेगा, इनटू अप टू यहाँ से 5। देखिए 5 कितने बार, 30 टाइम्स। अब 5 सबसे ज्यादा टाइम्स बार आएगा, तो जो भी लास्ट वाला नंबर है उसमें 2 से डिवाइड कर देना है। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स, फिर 15 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, फिर 7 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। अब इनको प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पे हमारा कितना बनेगा, देखिए ये बन गया 10 25, और ये कितना हो गया 26। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। 5 की सीरीज कभी भी आती है तो उसमें आपको क्या करना है, 2 चेक करने हैं, तो 2 कितने टाइम्स बार आया।